हेलो स्टूडेंट, केएसएन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे वो चार्ल्स का नियम पढ़ेंगे, जिसको हम बहुत सरल तरीके से पढ़ेंगे। बायल के नियम में वहाँ पर हम ताप स्थिर लेते थे, यहाँ क्या लेंगे? हम लेंगे स्थिर। क्या लेने वाले हैं? दाब स्थिर लेने वाले हैं। दाब को हम यानी पी को क्या करने वाले हैं? स्थिर रखने वाले हैं। तो स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके परम ताप, टी को क्या कहा? परम ताप के समानुपाती होता है। तो ये हो गया आयतन, T हो गया आपका परम ताप, और ये हो गया समानुपाती। यानी कहने का मतलब है स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यानी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन होगी स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है यहाँ स्थिर यानी कांस्टेंट क्या रखेंगे? दाब, और V समानुपाती हो जाएगा आपके T के। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर लाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे? K नियतांक लाएंगे और T परमताप। इस T को V के नीचे ले आएंगे, तो V बटे T बराबर क्या हो गया? K। तो डेफिनेशन एक बार फिर रिपीट करते हैं। स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अब हम लोग आंकिक प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो देखिए एक एक करके आंकिक प्रश्नों को। तो आंकिक प्रश्न में पहला अगर हम प्रश्न देखें, 0 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का आयतन 546 ml है। स्थिर दाब व ताप पर उसका आयतन 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दे रहा है 0 डिग्री सेल्सियस यानी T1 कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस में हम 273 परम ताप को जैसे ही जोड़ेंगे तो ये सेल्सियस जो है वो चेंज हो जाएगा आपका केल्विन में। 0 में 273 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 273 केल्विन। फिर आयतन दे रखा है यानी V1 कितना दे रखा है? 546 ml। ठीक। स्थिर दाब व किस ताप पर उसका आयतन 3 गुना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आयतन जो है V2 है 3 गुणे कितना हो जाएगा? 546। ठीक। आगे देखिए, यानी हमको किस ताप पर कह रहा है, यानी T2 हमको निकालना है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है V1 बटे T1 बराबर V2 बटे T2। अब V1 कितना है? V1 देखिए, V1 है 546, T1 कितना है? 273, और V2 कितना दे रखा है? V2 दे रखा है 3 गुणे 546 बटे T2। अब क्या करेंगे? इस 273 को 3 गुणे 546 के पास ले जाइए और T2 को 546 के पास ले जाइए। देखिए, तो 546 गुणे T2 बराबर 3 गुणे 546 गुणे 273। इस 546 को इसके नीचे ले आइए, तो T2 को इधर ही रखिए। T2 बराबर 3 गुणे 546 गुणे 273 बटे 546। 546 से 546 कट गया, बचा 3 गुणे 273। आप क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। T2 बराबर 3 3 9, 3 7 21, हासिल गया 2, 3 दूनी 6 2 8, 819 केल्विन आया। अगर इसको हम सेल्सियस में चेंज करेंगे, सेल्सियस में हम लोग चेंज करेंगे तो T2 बराबर 819 माइनस 273।
अब 273 परम ताप से जैसे ही 819 में से 273 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6, हासिल लिया 11 में से 7 गया 4, ये 5। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, T2 बराबर आ गया 546 डिग्री सेल्सियस। ये केल्विन में था, हमने सेल्सियस में चेंज कर लिया। इस तरह ये पहला सवाल आपने देखा। नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल है, स्थिर ताप तथा 127 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक गैस का आयतन किस ताप पर दोगुना हो जाएगा। तो दाब स्थिर है, वही V/V1/T1 का फॉर्मूला लगेगा। आंसर में क्या होगा, दे रखा है 127 डिग्री, तो T1 क्या हो गया 127 डिग्री। अब 127 में क्या करेंगे, आप 273 जोड़ देंगे। जैसे 273 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 400 केल्विन। और आयतन क्या है, आयतन V1 है V और V2 होगा 2V और T2 आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक, क्योंकि आयतन क्या है V मान लिया, V2V मान लिया और T2 क्या है, क्वेश्चन मार्क है। फार्मूला क्या होता है, V1/T1 V2/T2। V1 दे रखा है आपको V, तो आप V रख दोगे यही बराबर पे दिखा देते हैं V। T1 कितना दे रखा है 400 बराबर V2 कितना है 2V और T2 2V और T2 आपको निकालना है। आप क्या करेंगे, इस T2 को हम V के पास ले आएंगे और 400 को 2V के पास ले जाएंगे, तो V इंटू T2 और यहाँ क्या हो गया 2V इंटू 400। ठीक, 400। अब V को इसके नीचे ले आएंगे तो T2 बराबर 2V इंटू 400 अपान, ये V कहाँ आ गया, इसके नीचे, V इसके नीचे आ गया, V से V कट गया, क्या बचा T2 बराबर 2 गुणे 400। आंसर आ गया 800 केल्विन। आप सेल्सियस में चेंज करेंगे तो T2 800 माइनस 273, तो 800 को 273 से घटाओगे तो एक हासिल लोगे, 10 में से 3 गया 7 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचा और यहाँ पे 7 में से 2 गया 5, तो आ गया 527 केल्विन। तो इस तरह आपने 2 सवालों को देखा।